तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि तेजस सीरीज के तहत सारे एग्जामों को नस्ते नाबूद करने का सीरीज चलाया जाता है, जो कि अब विशेष रूप से स्पेशल रूप से जो आप लोग के लिए जो करंट के लिए आप लोग बोल रहे थे, तो करंट के लिए आप लोगों को कल से स्पेशल रूप से गौरव सर का जो क्लास कराया जाता है उस क्लास का पूरा निचोड़ जो है वो आपको 10 मिनट के शो के रूप में आपको डेली अब कल से मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग मतलब देखा कीजिए उसको भी। और कल जो है ट्विटर कैंपेन अभियान जो है वो रेलवे के लिए रेलवे के विरोध में वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए जो किया जाएगा उसमें सभी लोग भाग लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि जब तक अपना अधिकार को मांगेंगे नहीं तब तक देने वाला कोई है नहीं, अधिकार को छीनना पड़ेगा। इसलिए ट्विटर कैंपेन में सभी लोग जोर तोर से भाग लीजिए और इस बार किसी तरह से वैकेंसी को बढ़ा करके उसके बाद ही फॉर्म डालना है, उससे पहले फॉर्म नहीं डालना है, नहीं तो रेलवे को वापस करना पड़ेगा इसको और उसके बाद फिर से दोबारा वैकेंसी के रूप में सही से देना पड़ेगा। अगर जब तक हम लोग पूरे जोर तोड़ से नहीं मतलब सभी लोग मिल के नहीं करेंगे तब तक ये ऐसा संभव नहीं होगा। लग रहा है, देख ही रहे हैं, जो सारा काम तो हो ही रहा है लेकिन इस मतलब विद्यार्थी के पीछे कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग मिल करके इसमें सहयोग करें और पूरा जोश से मतलब इसका विरोध करें, जिससे मतलब सभी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हीरा का था, sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 हीरा का होता है। तो इसका जवाब बहुत कम लोग का आया है, लगभग नहीं के बराबर कोई लोग नहीं दे पाए हैं। तो आज का क्वेश्चन जो होगा लास्ट में उसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बताइएगा, जो कि विश्व का जो जितना भी संगठन है उस संगठन का मुख्यालय और स्थापना जो था उसको आज लेकर के आए हैं एक टॉपिक के रूप में। तो स्पेशल रूप से आप लोग को टॉपिक एक टॉपिक करके मिलता रहेगा इसी तरह से। और जो होमवर्क था उस होमवर्क से भी क्लास करवाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी अपने दोस्तों में मतलब शेयर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और इसमें जो भी मतलब आप लोग को जैसे सुझाव आ रहा है उस सुझाव को जरूर दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें कि इसका इस तरह से मतलब कुछ आगे इसमें चेंजिंग अगर करना है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए और आप लोग की बातों को संज्ञान में रख करके और हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा सारा जितना भी जहाँ तक हो सके इस एग्ज़ाम के लिए जो भी एग्ज़ाम अभी आने वाली है आगे उस सभी एग्ज़ामों को नस्ते नाबूद करने का जरूर मतलब पूरे प्रयास किया जाएगा हमारे मतलब टीमों के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बताइएगा, रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? जेनेवा में हो। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 1863 में हुआ था। रेड क्रॉस का अभी वर्तमान में महासचिव कौन है? रेड क्रॉस हेनरी डुरंट मतलब स्थापना जो किए थे हेनरी डुरंट ने। तो ये किस वर्ष स्थापना हुआ था? 1863 में। इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो कब कब मिला है ये? ठीक है, 1917, 1944 और 1963 में नोबेल पुरस्कार 3 बार रेड क्रॉस को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? इंटरपोल 1923 में हुआ था। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस हो जाएगा। पेरिस किस देश की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगी। और जो कि किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बताइए एशियाई विकास बैंक एडीबी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, फिलीपींस मनीला हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था एडीबी का? 1966 में। देश की संख्या कितना है? 68 हुआ है। ठीक है, 68 हो जाएगा। आगे बताइए, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष जो है WWF इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में हो। और इसका जो लाल पांडा को इसी को किया गया था, चीन जो है ना उसका लाल पांडा इसका रखा गया था। आगे बताइए, नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय जो न्यायाधीश जो बने थे वो कौन बने थे? ठीक है, नागेंद्र सिंह बने थे, नागेंद्र सिंह ही बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, 9 वर्षों का होता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ बच्चा वाला जो काम करता है इसका मुख्यालय इसका स्थापना जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। 46 है। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, केन्या नैरोबी में हो जाएगा। गेट की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1948 में हुआ था। और गेट का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, जेनेवा हो जाएगा। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है 1 जनवरी। ठीक है, और
इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है WTO का? जेनेवा में हो जाएगा, ठीक है। अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिकी राज्यों का संगठन, ये वाशिंगटन DC है। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? ये भी वाशिंगटन DC ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरब लीग जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? काहिरा हो जाएगा। काहिरा किस देश की है? मिस्र में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज की स्थापना जो WCC जो था, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय जो है, ये कहाँ स्थित है? ये जेनेवा में हो जाएगा, जेनेवा में स्थित है। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधोनाम। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है? आदिस अबाबा, ठीक है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जेनेवा, ठीक है, जेनेवा में हो जाएगा। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, वियना में हो जाएगा। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग ECWA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बगदाद में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड जो है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्षों सम्मेलन का जो चोगम जो है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्ट्रासबर्ग में हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो OPEC है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, वियना में हो जाएगा। और स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइए, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1926 में हुआ था। भारत कब भाग लिया था इसमें? ठीक है, 1934 में भाग लिया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ठीक है। और 22वें नंबर का जो खेल हुआ है, ये कहाँ हुआ है? राष्ट्रमंडल बर्मिंघम, इंग्लैंड में। भारत का स्थान कौन सा रहा इसमें? चौथा स्थान रहा है 61 पदों के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ये जेनेवा में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये जेनेवा में स्थित है। और इसका गठन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था ILO का। और अभी वर्तमान में हेड कौन है ILO के? ये यहाँ के हैं, श्रीलंका के नहीं थे, देख लीजिए तो ध्यान में आ रहा है। बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ये भी वाशिंगटन DC में ही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे बताइएगा, ग्राइडोरे था सर, ILO का ग्राइडोर ही था, बदला है कि देख लें। इसका गिलबर्ट होंग, वो नया मालदीव का ना? नहीं हो, टोंगो का गिलबर्ट होंगवे हो जाएगा, जो कि ये टोंगो का हो जाएंगे, ILO का। आगे क्वेश्चन बताइएगा, चेन मेंग जो स्पर्धा होता है, वो किस खेल से संबंधित है? चेंग मेंग, ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित है। और सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस खेलती है, अभी चर्चा में है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, छोड़ने दिया है वो शादी कर लिया ना दोबारा वो। आगे बताइए, तदकार किस नृत्य का किस राज्य का एक नृत्य है? तदकार, ये तदकार जो है ना, वो नृत्य का एक प्रकार है। ये कौन से नृत्य का प्रकार है? ये कथक का हो जाएगा। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर भारत का। कथकली किस राज्य का है? केरल का। मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? ये भी केरल का ही हो जाएगा, ठीक है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? MK स्टालिन, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? RN रवि हो जाएंगे, ठीक है। और तमिलनाडु राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और राजधानी कहाँ है तमिलनाडु का? चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बिपिन रावत जो थे, जनरल बिपिन रावत, इनका मृत्यु कब हुआ था? 8 दिसंबर 2021 को हुआ था, ठीक है। वही तमिलनाडु के कुरनूर में हुआ था। आगे बताइएगा, DRDO ने किस प्रथम ठंडा रेडिएशन मिसाइल का निर्माण किया है? ठीक है, रुद्रम फर्स्ट का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, भारतवर्ष ने जल प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया था? ठीक है, 1974 में किया था। और सेल की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1973 का अधिनियम था, 74 में स्थापना हुआ था, ठीक है। और सेल के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार है, ठीक। आगे बताइएगा, बेबर के अनुसार
बताइए पुस्तक। सेल का है अमरेंदु प्रकाश। अमनेंदु, हाँ, सेल का जो हो जाएगा अमनेंदु प्रकाश वही वर्तमान में। हमारे ONGC का। ONGC का अरुण कुमार है, अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार आयोग के। हाँ, दूसरा हो जाएगा, अमरेंदु। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया गया है? ये असम में ही मनाया गया है। ठीक है, बताइए एंकर शब्दावली का संबंध जो है वो किस लिए होता है? एंकर, ये रिले रेस से संबंधित है। बताइए किस राज्य में भारत का सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? हर्बल पार्क, ठीक है, उत्तराखंड में। और पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 2000 में हुआ था। किस राज्य से अलग हुआ था ये? ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है, और 37वां खेल कहाँ होगा? मतलब कहाँ हुआ है? गोवा में। किस थीम के तहत हुआ है? गेट सेट मोगा। गेट सेट मोगा हो जाएगा। शुभंकर क्या रहा था इसका? मोगा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ठीक है, महाराष्ट्र। और 38वां खेल कहाँ होगा? राष्ट्रीय उत्तराखंड में होगा। 48वां उत्तराखंड में होगा। और 39वां कहाँ होगा? मेघालय में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है भारत का? असम। और सबसे ज्यादा दार्जिलिंग की जगह जो होता है ना बंगाल का, वहाँ पर उसका GI टैग भी मिला हुआ है दार्जिलिंग चाय का। बताइए सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व जो है ये कौन सा है? सिलिकन। धातु हो जाएगा सीजियम, तत्व के रूप में सिलिकन ही होता है। सिलिकन है, मतलब तत्व के रूप में आएगा, तत्व के रूप में वो अर्धचालक है ये। और धातु के रूप में हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सीजियम हो जाएगा। बताइए पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? ठीक है, अमृतसर को ही जाना जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? यही अमृतसर में हुआ था। किसने जो गोली चलाने का आदेश दिया था? जनरल ओ डायर। ठीक है, ओ डायर के दिया था। और इसको हत्या कौन किए थे? उधम सिंह ने। कहाँ में जाकर किए थे? लंदन में। कब किए थे? 1940 में किए थे। ठीक, कोरबा जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, ये कोयला का खदान है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? कल मनाया जाएगा, 25 जनवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? आज है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी, जो कि ये सरोजिनी नायडू के जन्म संबंधित है। और भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली कौन बनी थी? राष्ट्रीय वाला इंदिरा गांधी। नहीं, ठीक है, सरोजिनी नायडू ही है। बताइएगा, बताइए इसरो का शैक्षणिक सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आगे बताइए यूटोपिया जो पुस्तक था उसके लेखक कौन थे? थॉमस मोर हो जाएंगे। ठीक है, थॉमस मोर ने लिखे हैं। बताइए हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? कन्नौज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को छेड़ा था तब उस समय वायसराय कौन थे? ठीक है, लिनलिथगो हो जाएंगे 1942 में। बताइए निराश जो है निसार और इसरो की संयुक्त प्रोजेक्ट जो है ये कौन से प्रोजेक्ट है? मतलब इसरो का और नासा दोनों का जो संयुक्त मिशन है ना वो निसार हो जाएगा, उल्टा लिखे हुए यहाँ। दादी दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ठीक है, छत्तीसगढ़ ने किया है। किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं? 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। बताइए वाटरमैन भारत का किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। बताइए शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? ठीक है, संवर्धित सूची का विषय हो जाएगा। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक जो है ये किसने लिखे हैं? बराक ओबामा। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये कौन सा है? इंदिरा कॉल हो जाएगा। और नीचे जो है ना आगे बताइए पुरुषों का जो चक्का फेंक डिस्क जो होता है इसका वजन कितना होता है? 2 kg होता है। 2 kg ही होता है। महिला का ज्यादा रहता है, महिला का कम रहता है। बताइए अपूर्वी चंदेला जो है इसका संबंध किस खेल से है? अपूर्वी चंदेला। ठीक है, निशानेबाजी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा
अभी वर्तमान में जो ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है वो कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 2 व्यक्ति। कौन कौन से व्यक्ति को मिला है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है, ठीक है। और कुल कितना राशि दिया जाता है? ये 25 लाख दिया। ये किसका स्थान लिया है मेजर ध्यानचंद? राजीव गांधी खेल रत्न का स्थान लिया है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और ये नाम चेंज कब हुआ था? ये 29 अगस्त 2021 को किया गया। 29 अगस्त को किनका जन्मदिन है? मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, ठीक है। और गोल आत्मकथा जो वो किनका है? ये भी मेजर ध्यानचंद का ही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 6 अप्रैल, ठीक है। 6 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइए किरचॉफ का वोल्टेज का नियम जो था वो किससे संबंधित था? ये ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में हो। इसका निर्माण कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बताइए एशियाई खेलों में बैडमिंटन का पहली बार कब शामिल किया गया था भारत? 1962, ठीक है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल 1962 में हुआ था। और भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में ही हुआ था। पहला आपातकाल जो लगा था वो भी 1962 में लगा। और राष्ट्रीय आपात जो लगता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 352 और राष्ट्रीय आपात है। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में लगता है? 360। अभी तक कितना बार लगा है? एक बार भी नहीं लगा। राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? 3 बार। कब कब लगा है? 62 और 65 71। 62 71 75, ठीक है। 62 71 और 75 में लगा है। पहली बार 1962 में लगा था भारत और चीन के बीच। राष्ट्रीय लगा था, वित्तीय अभी तक नहीं लगा है। और 75 में लगा था आंतरिक गड़बड़ी के कारण, ठीक है। बताइएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, फजल अली बने थे। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो है ये किस वर्ष दिया जाता है? 1952, ठीक है। और भारत रत्न कब से मिलता है? 1954। किसको घोषणा किया गया है 2024 का देने के लिए? कर्पूरी ठाकुर, बिहार के ही कर्पूरी ठाकुर को जो मतलब घोषित किया गया है। और ये कितने मतलब बिहार के कितने व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? ये लगा के 5 को हो जाएंगे। 4 व्यक्ति को मिल चुका है इससे पहले। और अभी जो है ना 5वां व्यक्ति को नामित किया गया अभी वर्तमान में। बता देते हैं। देखिए टोटल 48 हस्तियों को दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार, जिसमें 4 व्यक्तियों को भारत रत्न जो है ये बिहार के व्यक्तियों को मिल चुका है। और ये घोषणा जो अभी हुआ है ना ये 5वां व्यक्ति है। 4 व्यक्ति का नाम सुन लीजिएगा। नाम है बिहार से जो है इनका विधान चंद्र राय है, राजेंद्र प्रसाद है, जयप्रकाश नारायण है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये 4 व्यक्तियों को मिल चुका है। और 5वां व्यक्ति जो है ये कर्पूरी ठाकुर को नामित किया गया है। बताइएगा विधान चंद्र राय जो है इनको भारत रत्न कब मिला था? 1961, ठीक है। 1961 में मिला था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था? 1962 में मिला है, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण को 1999 में मिला है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कब मिला है? ये 2001 में मिला है, ठीक है। और अभी जो घोषणा किया गया 2024 का जिनको कर्पूरी ठाकुर को किया गया है, मतलब इन्हीं को घोषणा किया गया है। देखिए 26 जनवरी को मिल जाएगा। यही राष्ट्रपति के द्वारा दिया। पीपल के वृक्ष के आकार का मिलता है। पैसा नहीं मिलता है। सर्विस फ्री मिलता है, हवाई यात्रा भी फ्री मिलता है। सबको बहुत ज़्यादा मिलता है, टैक्स नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन बताइएगा माउंट कोटोपैक्सी पर्वत जो है ये कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में हो जाएगा, ठीक है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस, ठीक है। डेविस लॉन टेनिस में आता है। टेनिस इसमें लिखा हुआ है। बताइए द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषाओं का संकलन किया गया है? ये रामनाथ कोविंद जो कि बिहार के ही ये मतलब रह चुके हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इससे पहले राष्ट्रपति थे। 2 थे, एक और जाकिर हुसैन और एक ये बिहार के 2 व्यक्ति थे जो मतलब राज्यपाल बन के उसके बाद बने हैं राष्ट्रपति। बताइए किम्बरले जो है वो किसकी खान है? हीरा की है। हीरा का जोहान्सबर्ग सोना का है। और किम्बरले हीरा का हो जाएगा किस ये देश में? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में है। कालगुर्डी और कुलगार्डी है ना, ये है ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। बताइए पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये भारत में ही आयोजन हुआ। और ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ है, ठीक है।
आगे बताइए कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है? धातु के रूप में बताइएगा। कैल्शियम। और प्रोटीन के रूप में कौन रहता है? फाइब्रिनोजिन। ठीक है, आगे बताइए तोताए हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली। ठीक है, पटियाली में हुआ था। पंजाब में है। पटियाली का बताइएगा। उत्तर प्रदेश। पटियाली उत्तर प्रदेश का है। पटियाला उत्तर पटियाला पंजाब। आगे बताइए लूसी ब्रॉन्ज का संबंध जो है वो किस खेल से है? फुटबॉल से है। लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? ये भी फुटबॉलर ही हो जाएंगे। किस देश के थे ये? मेसी अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना के हैं। आगे बताइएगा और महिला का जो गोल शॉर्ट पुट होता है उसका वजन कितना होता है? ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है। पुरुष का 2 kg। अच्छा शॉर्ट फिट। ठीक है, गोला फेंक हुआ वो डिस्क थ्रो था। वो चक्का जो था ना वो पुरुष का 2 किलो का था और गोला जो है ना ये 4 किलो का होता है। पुरुष का होता है शायद 7 किलो कुछ होता है, 7 कुछ होता है। ज़्यादा दूर फेंकना पड़ता है। आगे बताइएगा लाख बक्स के नाम से क्यों जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको क्यों जाना जाता है? वो जो दान करता था, वो दान करता था। लाखों का दान, सही में हाथीवार का दान करता था। दान करने के कारण ही लाख बक्स के नाम से इसको जाना जाता है। बताइए रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? हॉकी के कप्तान न थी भारतीय टीम के। लेकिन अभी सविता अपनी। हाँ अभी सविता को पहले रह चुकी है ये। अभी वर्तमान में सविता पुनिया है कप्तान हॉकी टीम के। बताइए विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट जो था वो किस देश का था? जमैका का था। और केला भी सबसे ज़्यादा वहीं उगता है, इसलिए केला खा खा के दौड़ते हैं। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जो कि ढींग से है और असम के है ये। बताइए हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक जो है भारत और किस देश के बीच जोड़ता है ये? हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक ये भारत और बांग्लादेश के बीच लगता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो स्थलीय सीमा है वो कितना किलोमीटर का? 4096 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म कर सकते हैं? 62। इसमें 65 दिया, 62 पर होता है। 62.8 है शायद। 62.8 पर 30 डिग्री। 15 सेकंड कितना पर गर्म किया जाता है? 71.8 लगभग 72 है। बताइए अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी जो है वो किस तापमान पर सबसे तेज से बढ़ते हैं? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बताइए कौन सा किरण है जो धन आवेशित कणों से युक्त रहता है? अल्फा किरण हो जाएगा। ठीक है, बीटा माइनस है और गामा जो है उदासीन किरण हो जाएगा। कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था? फाहियान। और हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हुएनसांग आया था। ठीक है, आगे बताए सोकर बैटलैंड आर्द्र भूमि जो है वो किस राज्य में है? सोकर या तसोकर बोलिए तो हिंदी में तसोकर होता है। लद्दाख में, हिंदी में सोकर लिख दिया है, तसोकर हो जाएगा लद्दाख में। सोकर खेल है जो फुटबॉल का से संबंधित है। पुराना नाम था। ठीक है, बताइए औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? ताराबाई ने किया था। बताइए कच्चे खाने वाले पदार्थों में किसको मतलब कच्चे जो खाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं इसको किससे धोना चाहिए? ये पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 से धोना चाहिए। बताइए प्रोटेस्टवाद के जनक के रूप में कौन माना जाता है? प्रोटेस्टवाद ये मार्टिन लूथर को जाना जाता है। ठीक है, बताइए कौन से रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीव को फांस कर रुधिर निस्कंदन यानी कि फिल्टर के रूप में काम किया जाता है? ये प्लीहा करता है। कौन सा रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्कंदन यानी कि फिल्टर के रूप में माना जाता है? तो ये फिल्टर का काम जो करता है प्लीहा करता है। और आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? इसी को प्लीहा को ही कहा जाता है। 3 वो फिर 10 तक 7 से बताइएगा देसलपुर हड़प्पा स्थल जो है वो किस राज्य में है? देसलपुर ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। कच्छ कारण गुजरात में है। आगे बताइए महात्मा बुद्ध के पुनर्जीवन की कथा जो है ये किस में मिलता है? जातक में मिलता है। और इसका वर्णन जो है वो किस में किया गया है? सूत पीटक। ठीक है, सूत पीटक में किया गया है। आगे बताइएगा
झेलम नदी जो है इसका पुराना नाम क्या था? वितास्ता झेलम का हो जाएगा। ठीक है, बताइए किसने सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ लेख को पढ़ा था? टी पेंथेलर। कब पढ़ा था ये? खोजा था टिपेंथेलर। ठीक है, ठीक, खोजा ही था 1750 में खोजा था टी पेंथेलर ने, और पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ठीक है, आगे बताइएगा किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किया था? ठीक है, अस्मत बेगम ने ही खोजा था। नूरजहां की माँ थी ये। 1857 में हुए विद्रोह का नेतृत्व गोरखपुर से किसने किया था? गजाघर सिंह। ठीक है, गजाघर सिंह थे। और बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, और असम से कौन लड़े थे? मनीराम दत्त। ठीक है, मनीराम दत्त हो जाएंगे। अगला कुछ है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं है? ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में था, और इसी में मांग किया गया था मौलिक अधिकार का, जो कि ये देने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। किसने कहा था कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा है? ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय। इसको समाप्त कब किया गया था? 1911 में खत्म हुआ था। ठीक है, बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या ये किसने कहे थे? ये दीनबंधु जो CF एंड्रूज थे उन्हीं के द्वारा कहा गया था। बताइए किस क्रांतिकारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में अपनी पहली समांतर सरकार का गठन किए थे? चित्तू पांडे। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए किस क्रांतिकारी ने चटगांव में स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर धावा बोलकर हथियार की लूटपाट किए थे? मास्टर सूर्य सेन। मास्टर दा के नाम से इनको जाना जाता है। और ये कब लूटे थे? 1930 में लूटे थे, और इनको फांसी दे दिया गया था 34 में। 1934 में इनको फांसी दे दिया गया था। बताइए कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे। कब किस वर्ष हुआ था ये? 1924 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, अमेरिका से ही लिया गया है। बताइए किसने राज्य के नीति निषेध तत्व को राज्य की आत्मा कहा था? जॉर्ज ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, बताइए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मृत्यु का जो क्षमादान करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 72 के तहत करते हैं। ठीक है, और महाभियोग राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? 123 के तहत, 1, 2, 3 के तहत। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 52 में। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा वो किस अनुच्छेद में? 53 में हो जाएगा। ठीक है, और 54 में जो है उस निर्वाचन का वर्णन किया गया है। निर्वाचन का विधि जो है वो 55 में है। ठीक है, होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने का मौका मिला था? ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को मिला था। पता है संसद का कौन सा सदन होता है जिसको उच्च सदन कहा जाता है? ठीक है, राज्यसभा हो जाएगा। निम्न सदन लोकसभा हो जाएगा। धन विधेयक को किसमें पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, आगे बताइए राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम निर्वाचन आयुक्त का स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1950 में हुआ था, 25 जनवरी को, जो कि निर्वाचन दिवस, ये मतदाता दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 25। बताइए ग्रीन मफलर जो है इसका संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा। ठीक है, बताइए विश्व वन्यजीव कोष जो है इसका गठन कब हुआ था? 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? गलांड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख जो है संविधान के किस संशोधन में किया गया है? ये मतलब 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया अनुच्छेद जो है ना, ये 51 के क में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य ही न हुआ है, मूल कर्तव्य को इसका उल्लेख किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? नागपुर में हो जाएगा। ठीक है, और संतरा नगर के रूप से किसे जाना जाता है? नागपुर को ही जाना जाता है। बक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? बक्सा पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग में स्थित है। पता है किस पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में किसको संज्ञा दिया गया है? अमेजन के वर्षा वन को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश जो है ये कौन सा देश है? ठीक है, चाइना हो जाएगा। पता है किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना गया था पहली बार? भूटान हो जाएगा। ठीक है,
और भूटान की मुद्रा क्या है? निगुल्ट्रम। राजधानी कहाँ है भूटान की? थिम्पू। थिम्पू राजधानी है, निगुल्ट्रम मुद्रा हो जाएगा। और भूटान के संसद का नाम हो जाएगा वो त्सोंगडू संसद का हो जाएगा। आगे बताइए, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बनाने वाला एंजाइम जो है ये कौन सा है? एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत ही हो जाएगा। ठीक है, और पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? एशिया का। एशिया का सबसे बड़ा है ये, जो कि लगता है सोनपुर में, बिहार में ही लगता है, सारण में, अपना बिहार के सारण जिला में। बताइए, मूत्र का रंग जो होता है वो किस कारण से पीला होता है? यूरोक्रोम। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? पूरे 6 होता है। दूध का 6 4 होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गीत सेट्टी का संबंध किससे है? बिलेडर से हो जाएगा। ठीक है, वही गीता सेट्टी। इक्के गो है। गुगा का नाम सुकरे नहीं जानते? हाँ, गुगा के नाम से जाना जाता है उसी को, मतलब उपनाम है उनका। मतलब वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन के साथ जो है किस गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं? एसीटिलीन का उपयोग किया था। और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एसीटिलीन का रूप, वही कार्बाइड से बनता है, उसी को कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया डालेंगे ना तो एसीटिलीन गैस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, वही कार्बेट हुआ, उसी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, LED जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? LED, लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। ठीक है, बताइए, किस वैज्ञानिक ने 1915 में अपनी गुरुत्वाकर्षण संबंधी आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। और सापेक्षता का सिद्धांत यही होना चाहिए, उसी को ये उल्टा लगता है, लेकिन सापेक्षता 1915 में दिया गया था। 1905 में दिया था। इसमें 1915 दिया हुआ है। 1905 में तो उसका सापेक्षता 5 में आई, अपेक्षित वाला 15। अपेक्षितता है, हो सकता है दूसरा दिया, 1915 में दिया गया। ठीक है, दोनों है। वो 1900 सापेक्षता का 1905 में था और अपेक्षितता का हो जाएगा तो ये 1915 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक दिवस 5 अक्टूबर। वही शिक्षक दिवस हुआ। किनके जन्मदिन सम्मानित है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस? उधर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, रहने दीजिए उसको वहीं पर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। हेक्टेयर के मामला में पंजाब हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, सुपर कंप्यूटर की गति जो होता है उसको किस में मापते हैं? मेगा फ्लॉप्स में मापा जाता है। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए, ट्विटर पर ट्रेंडिंग के लिए कौन सा सिंबल का प्रयोग किया जाता है? हैशटैग लगाया जाता है, हैश लगाया जाता है। और ट्विटर का भी वर्तमान में क्या नाम रख दिया गया है? उसका चिन्ह को मतलब बदला गया है। पहले चिड़िया थी, चिड़िया उड़ गई है, एक्स आ गई है, एक्स आ गई है। लिंडा या किरानो है। ट्विटर के CEO अभी वर्तमान में लिंडा या किरानो है, जो कि ये BPSC शिक्षक भर्ती आप लोग के लिए TGT में, PGT था। हम लोग फेसबुक का पूछा था, इसका भी पूछा था, लिंडा या किरानो का भी। फेसबुक का पहले वाला। आगे बताइएगा, भारत में इंटरनेट का विकास किस परियोजना के अंतर्गत माना जाता है? ये अर्पा नेट के तहत माना जाता है। अर्पा नेट परियोजना था, उसी के अंतर्गत इसको माना गया था। बताइए, कौन सा प्रिंटर है जिसका उपयोग आमतौर पर डेस्कटॉप छपाई के रूप में किया जाता है? लेजर प्रिंटर हो जाएगा। परियोजना था अर्पा नेट, समझे, भाषा नहीं है वो। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से हो जाएगा। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और नल्ला का हॉकी। कमेंट में एक लोग बोल रहे थे नल्ला का भी नाम लिया कीजिए कभी कभी, तो इसलिए ले लिए। वही पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान का हॉकी है। बताइए, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से? शूटिंग से। और ये स्वर्ण पदक दिलाए थे किस ओलंपिक में? लंदन ओलंपिक जो हुआ था 2008 नहीं, बीजिंग में ना हुआ था, बीजिंग था। बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुआ था, उसी में दिलवाए थे। 8 में हुआ था, आठे में लिया निशानेबाजी शूटिंग में हुआ था।
आगे बताइए, पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है। और स्थापना इसका 1926 में किया गया था। बताइए, पहला टेस्ट क्रिकेट जो हुआ था वर्ल्ड कप के रूप में, इसको किसने जीता था? इंग्लैंड वर्ल्ड कप हुआ था। हाँ, वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड जीता था। और भारत को, टेस्ट का पूछ रहे हैं, भारत को हरा करके न्यूजीलैंड जीता था पहला बार। और दूसरा कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है भारत को। दोनों में विनर रनर जो रहा है वो भारत ही रहा है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन का ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक बैरल में कितना लीटर होता है? गैलन में? गैलन में कितना होता है? 3 पॉइंट कुछ होता है। गैलन में 3.18 करके होता है। और बैरल में हो जाएगा 159 लीटर होता है। तो बैरल में क्या था? 159 लीटर बैरल। गैलन वाला ना? गैलन में 3.8 कुछ करके ऐसे लीटर में होता है। मापा जाता है उसी में ना, लीटर में मापा जाएगा। दर को किस में मापिएगा? आगे बताइए, नटराज का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है। फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा था? सिक्किम को ही कहा था। बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1528 में हुआ था। भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण पहली बार कब हुआ था? 1965 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइए, फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेंसर बोर्ड का, ठीक है, मुंबई में ही हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का अर्जुन देव 5वें गुरु, ठीक है, अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव के द्वारा ही कराया गया था। सोना उसमें जो चिपकाए थे ना, वो चिपकाए थे राजा रंजीत सिंह चिपकाए थे। आगे बताइए, जननांकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जननांकी के पिता के रूप में, ठीक है, मालथस। मिथेन नहीं, मालथस बोलिए, मालथस। 7.85 लीटर, वही 3.8 करके नहीं होगा लगभग में? 8 लीटर बोले, 3.78 लगभग 3.8 लीटर होता है। बताइएगा, भारतीय सैन्य अकादमी का पुराना नाम क्या था? ये आर्म फोर्सेस सेंटर हो जाएगा, आर्म फोर्सेस अकादमी हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? और पिन कोड का पूरा नाम क्या होता है? पिन का, ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया, मिठाई ज़्यादा खिला दिए। आगे बताइएगा, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? ये रेडियो पर जो प्रसारण की थी, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली हो जाएगी। और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। कब मिला था इनको? 1913 में मिला। प्रथम भारतीय पूछ रहे थे, पूरा सुनिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी रेखा शर्मा 9वें नंबर के अभी वर्तमान में। चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है, चिनाब हो जाएगा। लॉन्ग का टापू किसे कहा जाता है? जंजीबार आइलैंड है, द्वीप को ही कहा जाता है, ठीक है। लिटिल कारपुरा के नाम से कौन जाने जाते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट जाने जाते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? रोटरडम बंदरगाह है। और ये किस देश में है? नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। और एक और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बाराबती स्टेडियम कहाँ है? कटक में हुआ था। और कटक में एक महान व्यक्ति का जन्म किनका हुआ था? सुभाष चंद्र बोस। कब हुआ था जन्म? 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का। और इनका उपनाम क्या था? नेताजी। किसने ये नाम दिए थे? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। और इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बताइए, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, नेहरू, नासिर, टीटो और सुकर्नो भी थे। सुकर्नो अध्यक्ष बने थे ना। नेहरू, नासिर, टीटो ही मुख्यतः 3 व्यक्ति ही किए थे। और इसके अध्यक्षता जो किए थे ना, वो किए थे वो सुकर्नो। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति था जो पहला प्रथम बार गणतंत्र दिवस पर 11 साल उसके बाद था। मतलब इसमें था वो भी कहीं, उसमें भी था, देखे थे कभी।
अध्यक्ष के रूप में था। वहाँ का पहला जो गणतंत्र दिवस में आने वाले व्यक्ति भी वही थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जो सुकर्नो, वही आए थे। आया होगा फिर अध्यक्ष। येलो स्टोन राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? अमेरिका का। ये अमेरिका का ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, घेघा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। और रेटिनॉल जो है किसके लिए सहायक होता है सबसे ज़्यादा? आँखों के लिए सुग्राही होता है, ठीक है। मतलब भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इस प्रकार की श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला का प्रारंभ जो होता है वो किससे होता है? ये पेड़ पौधों से ही होता है। और पेड़ पौधा जो है, हरे पेड़ पौधा जो है ये क्या है? प्राथमिक उत्पाद और स्वपोषी हो जाएंगे। स्वपोषी भी अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी कहा जाता है। और दूसरे पर जो आश्रित रहते हैं, जैसे आप हमारे पर आश्रित हो जाएंगे तो परपोषी हो जाइएगा, ठीक है ना। कल खिलाए थे ना, याद है ना। आगे बताइएगा, हो गया, रख दीजिए। बताइएगा, वृक्क जो होता है किडनी, इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और न्यूरॉन सिस्टम किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित हो जाएगा, ठीक। आगे बताइए, वसा जो होता है मानव के शरीर में कहाँ में संग्रहित रहता है? वसा ये त्वचा में संग्रहित रहता है। त्वचा के निचला भाग जो होता है ना उसमें संग्रहित रहता है। सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतु की मुख्यतः विशेषता जो होती है वो क्या होती है? ये शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलती रहती है। जैसे छिपकली अपना रंग बदलते रहता है। आगे बताइएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत जो होता है वो कौन सा स्रोत होता है? ये इलेक्ट्रॉन का किरण उसमें पाया जाता है। हरित क्रांति का जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग जाने जाते हैं। और विश्व में भारत में कौन जाने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। और इस शब्द का कौन गढ़े थे? विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। देख रहे हैं बिजली समाप्त कट गई है तो थोड़ा परेशानी में आ गए हैं। आगे बताइएगा, रस्ट रोग जो होता है वो किस फसल को प्रभावित करता है? गेहूं को करता है। और लाल शरण रोग गन्ना में फैलता है। गन्ना जो है कैसा फसल है? नगदी हो जाएगा, 12 मासी, 12 माह के बाद ये मतलब होता है। बताइए, RH फैक्टर पद जो है वो किस नाम से उत्पन्न हुआ था? ये रीसस नामक बंदर जो था उससे उत्पन्न हुआ था। बताइए, दूध का खट्टा होना किस अम्ल का उदाहरण है? लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध का खट्टा होता है। आगे बताइए, किस में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है? हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ठीक है। बताइए, एक शराबी व्यक्ति किस विटामिन की, शराबी व्यक्ति जो होता है उसमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन C की कमी होती है, इसलिए अचार दिया जाता है खाने के लिए ना। नींबू खट्टा चीज़ जो है ना वो खिलाया जाता है तो नशा फट जाता है। पीते हैं क्या? नहीं पीते हैं, चलिए ठीक है, अच्छा बात है, अच्छा बात है। आगे बताइएगा, कवक में संचित भोजन जो रहता है वो किस रूप में रहता है? ये ग्लाइकोजेन, ठीक है, ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। और ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिए थे? S चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। और इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है वो कैसा होता है? हरा रंग बीच में रहता है। सोल्डर जो है वो किस किस का मिश्रण है? सीसा और टीन का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज हो जाएगा इसका 57, 37 और 67, 33, हाँ 67, 33। बताइए, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाग जाते हैं आप भी ना। इलेक्ट्रॉन जो है ना चक्कर काटते रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में रहते हैं। अवस्था हो गया अभी रुकिए, अभी नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रमा की पृथ्वी जो होता है, चंद्रमा की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या का कितना गुना होता है? त्रिज्या की बात कर रहे हैं, 1/4। भार होता है 1/81। त्रिज्या 1/4 होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनॉन हो जाएगा। दूरदृष्टि का निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल का। निकट दृष्टि का अवतल लेंस से निवारण किया जाता है। गर्मी के दिनों में सरल लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, जिससे घड़ी क्या होती है? सुस्त हो जाती है, घड़ी धीमा हो जाता है। बताइएगा, अपेक्षितता और सापेक्षता दोनों इसमें भी दिया।
मतलब ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर दीवारों जो होता है उस पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? ये फास्फोरस का रहता है। मतलब लेप जो लंबी ट्यूब के अंदर दीवार जो रहता है उसका लेप जो रहता है उसमें फास्फोरस का लेप चढ़ाया जाता है और उसमें पारा का वाष्प के रूप में उसमें भरा जाता है। मरकरी जो होता है, मरकरी में, मरकरी लाइट में ट्यूबलाइट, वही ना मरकरी हुआ। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90। और नति कोण का मान 0 हो जाएगा। नति 0 और नमन हो जाएगा तो 90 डिग्री। नति छोटा अक्षर 2 अक्षर का है 0, नमन 3 अक्षर का ज़्यादा है तो लंबा वाला रखिए। स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन, ये सभी तत्व इसमें रहते हैं। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन था? नायलॉन। मानव वो प्राकृतिक निर्माण हो जाएगा ना, वो रेयन है, और मानव निर्मित हो जाएगा तो नायलॉन हो जाएगा। आगे बताइएगा, सूर्य में जो गैसीय गोला है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोजन कितना % होता है? 71। हीलियम कितना रहता है? 26.5। और अन्य तत्व कितना होता है? 2.5%, 2.5% पाया जाता है। एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर रखे हुए है ना, अभी रहता तो दिक्कत नहीं होता। आगे बताइए, डायनामाइट की खोज कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा खोजा गया था। कब खोज किया गया था? 1867 में खोज किया गया था। ठीक है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1901 से हुई है। ठीक है। उन्हीं है। बताइएगा, राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी है। राजधानी कहाँ है राजस्थान की? भारत में कुल कितने राज्य है अभी वर्तमान में? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 गो है, 28 गो नहीं, केंद्र शासित 8 गो है। बताइएगा, मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। और मुख्यमंत्री कौन अभी बने हैं वर्तमान में? मोहन यादव। और राज्यपाल कौन है? मग्गू भाई छगन भाई पटेल है। और महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और कब गठन हुआ था इसका? 1 मई 1960 को गठन हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। ठीक है। बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और इसका राजभाषा क्या है? उर्दू, हिंदी। पहला हिंदी है, दूसरा उर्दू है। बिहार की तरफ ही है, बिहार का ही पहला हिंदी है, दूसरा जो है उर्दू है ना, दिया है। दूसरा उर्दू दिया है, बिहार का भी दिया गया है। बिहार में खाली हिंदी। बताइए, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु हो जाए। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ठीक है, नया राजधानी बना है अभी विशाखापट्टनम है। और जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में इनको दिया गया है। आगे बताइए, तेलुगु भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है। कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। मराठा कहाँ बोली जाता है? मराठी भाषा महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। गुजरात में बोली जाती है। गुजराती भी बोला जाता है, मराठी भी वहाँ भी बोला जाता है। दोनों एक ही था में पहले। तेलंगाना में भी तेलुगु ना बोला। तमिलनाडु में तमिल भाषा जो है तमिलनाडु का भाषा हो जाएगा। मलयालम केरल का भाषा है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला दोनों है। शिमला एगो ग्रीष्मकालीन है, एगो और शीतकालीन हो जाएगा। धर्मशाला ग्रीष्मकालीन है और शीतकालीन हो जाएगा तो ये शिमला हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की जो भाषा है वो क्या है? वहाँ भी हिंदी चलता है। इंग्लिश सिर्फ नागालैंड का ही है, नागालैंड का इंग्लिश है। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। हाँ ठीक है। नागालैंड, मेघालय में भी है। बताइए, त्रिपुरा की भाषा क्या है? राजभाषा त्रिपुरा क्या है? बांग्ला। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए, पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है? पुदुचेरी हो जाएगा। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? ठीक है, ले हो जाएगा। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कब आ रही थी? दिल्ली की राजधानी कहाँ है? दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली ने बोल दी है, नई दिल्ली है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये कहाँ स्थित है, इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार जिला कितना है? अंडमान निकोबार 3 गो जिला है, 3 गो। लद्दाख में कितना जिला है? 2 गो। लेह और लद्दाख 2 गो जिला हो जाएगा। वो एडिट करते हैं, वो नहीं करते। छूट गया, हो गया। क्षेत्रफल, अच्छा दूसरा भी है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, करने पूछता है। आगे बताइए, चीन में जो जनवादी गणराज्य हुआ था, जनवादी गणराज्य था, इसकी राजधानी कहाँ थी? ये हुनान हो जाएगा। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? ये चीन के द्वारा ही अपनाया गया था। और खुले द्वार का प्रतिपादक कौन किए थे? जॉन हे किए थे और अपनाया था, ये चीन के द्वारा अपनाया गया था। और चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? ब्रिटेन ने ही खोला था, ठीक है। बताइए, एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन को ही कहा जाता है, ठीक है। और यूरोप के मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। तुर्की ने अपना नाम क्या अभी चेंज किया है? तुर्की रख दिया है, तुर्की कर दिया है, यो लगा दिया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुआ था। 24 में सन्यास सर की मृत्यु हुई थी। 24 में ना, अच्छा 25 में हुआ था इसकी, 25 में। लेनिन 24 में मरा था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि जो हुआ था, उस संधि को किस नाम से जाना जाता था? सेब्रे की संधि हुआ था। ये 10 अगस्त 1920 को हुआ था। इसमें मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, इस संधि को। खिलाफत आंदोलन से संबंधित था, मतलब उसी के बाद हो गया था की संधि 1924। आगे बताइए, आधुनिक तुर्की का निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता है। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की जन्म कब हुई थी? ये 19 मई 1881 को हुआ था, 1881 में हुआ था। आगे बताइएगा, अखिल भारतीय तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था। कब हुआ था ये? 1919 में हुआ था। लोजान की संधि कब हुई थी? 1927 में लोजान की संधि हुई थी। और ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसमें तुर्की और यूनान के बीच में ये लोजान की संधि हुई थी। पता है तुर्की गणतंत्र घोषित कब हुआ था? यही 1927 में, यही संधि के बाद घोषित किया गया था। 1927 में ही हुआ था, घोषणा किया गया था। पता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की में खिलाफत आंदोलन को कब समाप्त कर दिया था? ठीक है, 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया था। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो किस वर्ष लगाया गया था? ये 1925 में, 25 नवंबर 1925 को लगाया गया था। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? ये 1938 में हुआ था। और त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? वही 38 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को हटा करके बनाया गया था कि पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्षता किया गया। वही जीते थे। 38 में हटा करके 39 में बनाया गया था ना उनको। 39 में तो फॉरवर्ड ब्लॉक 38 में यही किए थे। 38 में बने थे तो किए। हाँ 38 में बने, 38 में बने थे, 39 में उसके स्थान पे आए थे लेकिन। ठीक है, आगे बताइएगा। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नगर निगम टोटल जो था उसकी संख्या कितना था? ठीक है, 22 को हो जाएगा। राष्ट्रीय निगम परिषद के अध्यक्ष मुसोलिनी था और इसकी कुल सदस्य की संख्या कितना था? ठीक है, 500 कुल सदस्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने धुरी का जो निर्माण किया था वो कब किया था? ये 1936 में किया था, जो कि ये रोमन बर्लिन टोक्यो धुरी के नाम से जाना गया था इसको। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसने किया था? हिटलर ने। इसका कार्य कौन संभालता था? ठीक है, गोएबल्स जो है इसका कार्य संभालता था। और हिटलर जो है बचपन में क्या बनना चाहता था? ठीक है, चित्रकार बनना चाहता था। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। ये कहाँ में हुआ था? बॉन में हुआ था। ये भी क्वेश्चन में पूछा था, ये क्वेश्चन शायद पूछा था दरोगा में, 2nd शिफ्ट में। हाँ ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के साथ ही जन्म हुआ था, बहुत अच्छा बात। आगे बताइएगा, फ्यूहरर के नाम से कौन जाने जाते हैं? एडोल्फ हिटलर ही जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा,
गुप्तचर पुलिस जो था, इसका संगठन जो हिटलर ने किया था, इसका नाम क्या रखा था? ठीक है, गेस्टापो नाम रखा था। ठीक है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा कौन दिया था? हिटलर ने ही दिया था। ठीक है, बताइए जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? जर्मनी सुरक्षा परिषद ये 1933 में हुआ था। बताइए हिटलर जो है, इसकी हिटलर ने अपनी आत्महत्या कब किए थे? ये 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लिए थे। बताइए गुरुत्वीय बल बराबर क्या होता है? गुरुत्वीय बल ये द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है। द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण क्या हुआ? ठीक तो चला रहे थे। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन। और इसका मतलब सीजीएस मात्रा क्या होता है? डाइन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पेड़ की टहनियाँ को हिलाने पर उसमें जो फल है वो टूट कर नीचे गिर जाते हैं, किस कारण से गिरते हैं? ये न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम के कारण ये नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा। लंबा उदाहरण है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसके आरोपित बल के व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह संवेग परिवर्तन के आरोपित बल की दिशा में ही होता है। यह नियम जो है ये किस नियम का प्रतिरूप फलन करता है? ये न्यूटन का दूसरा नियम संबंधित है। और दूसरे नियम से क्या मिलता है? बल का व्यंजक मिलता है। प्रथम नियम से परिभाषा मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। 1 किलोग्राम भार जो होता है वो कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है? या न्यूटन मीटर पर? ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग ही कहा जाता है। ठीक है, संवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और संवेग एक कैसा राशि है? सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए आवेग जो होता है वो क्या होता है? आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल। बल गुने समय अंतराल हो जाएगा। एफ गुने टी होता है, जे बराबर। कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत कर रहे हैं तो बल और समय अंतराल के गुणनफल जो होता है उसको क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, पता है समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद एवं टेनिस की गेंद को कैच करना जो है वो किस नियम का उदाहरण है? तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ये दूसरा नियम ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम के कारण नहीं हो जाएगा। दूसरा नियम के कारण नहीं हो जाएगा। पीछे की ओर खींचे, तीसरा नहीं होगा। गेंद पकड़ते गेंद भी अगर बल लगाएगा उसके बाद दूसरा ही हो जाएगा। संवेग को कम करने के लिए पीछे खींचता है वो। ठीक है, बताइए कराटे से खिलाड़ियों द्वारा प्रहार करके ईंटा को तोड़ना ये किसका उदाहरण है? ये भी दूसरा ही है। ये भी दूसरे नियम हो जाएगा। बताइए अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़ी का उपयोग किया जाना ये किसका नियम? ये भी दूसरा नियम का ही उदाहरण हो जाएगा। बताइए गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना कम चोट लगता है, यह किसका नियम? ये भी दूसरा नियम ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है ये किसे कहा जाता है? न्यूटन के तीसरा नियम को कहा जाता है। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे झटका जो लगता है वो किसका नियम है? न्यूटन के तीसरा नियम का उदाहरण हो जाएगा। नाव के किनारे पर जमीन से कूदने पर नाव पीछे भाग जाता है, किस कारण से? ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम से हो जाएगा। नाव खेलने के लिए बांस से जमीन का दबाना ये किसका नियम है? ये भी न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। और ऊंचाई से कूदने पर चोट जो लगता है वो किसका नियम है? ये भी न्यूटन का थर्ड नियम ही हो जाएगा। और रॉकेट का जो उड़ना है ये किसका नियम है? ये भी न्यूटन का तीसरा नियम ही हो जाएगा। या संवेग संरक्षण का नियम पर ही ये उड़ता है। हो गया वायुयान। हाँ, छप्पर का उड़ना और वायुयान का उड़ना ये बर्नौली का प्रमेय का उदाहरण है। बताइए अयाला जो है ये कहाँ की हवा है? अयाला जो हवा है ये फ्रांस की हवा हो जाएगी। और बरगस कहाँ की हवा है? बरगस दक्षिण अफ्रीका की हवा है। और लू कहाँ की हवा है? उत्तर भारत का हो जाएगा। ठीक है, और सालोनी कहाँ की हवा है? सोलोनो है, सालोनी नहीं है। सालोनी तो नाम हो जाते हैं अफ्रीका। दक्षिण पूर्वी स्पेन का हो जाएगा। ठीक है, और सामुन कहाँ की हवा है?
ईरान का हो जाएगा, ठीक है। बताइए कोयम्बेग हवा जो है ये किस देश में बहने वाली गर्म हवा है? कोयम्बेग, ये इंडोनेशिया की हवा है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है, ठीक है। बताइए डॉक्टर हवा के रूप में किसको जाना जाता है? हरमट्टम को जाना जाता है, जो कि यह सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा हो जाएगी। गिनी के तट पर ही है। बताइएगा सिराको जो है ये किस सागर में हवा चलती है? ये भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है ये। मतलब वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचता है उसको क्या कहा जाता है? कौन सा चक्रवात कहा जाता है ये? ठीक है, चक्रवात का लैंडफॉल उसे कहा जाता है। टाइफून जो है ये कहाँ पाई जाती है? कहाँ में आती है ये? ठीक है, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में आती है टाइफून हवा जो है। सिमूम हवा जो है ये कहाँ की हवा है? ईरान। ये अरब प्रदेश की है और रेगिस्तान में बहने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है। यह तो ऐसे ही बताइए किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बदलाने के लिए मतलब बोर जो था वो बोर नियम कब दिया था? 1921 में दिया था। ये बोर ब्यूरी योजना इसी को कहा जाता था। बोर ब्यूरी लिख दिया। हाँ, नील्स बोर ही ना है। मतलब किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होता है उसको निरूपण किससे करते हैं? 2n² से करते हैं, जहाँ पर n का मान 1 2 3 4 मतलब लिया जाता है। नियम जो भरा जाता होगा वो। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितना होते हैं? 8 हो जाता है। जो 8 इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण, मतलब पूर्ण भरा अष्टक पूर्ण जिसका रहता है, अष्टक पूर्ण उसे कहा जाता है। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा जो होती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन उसे बोला जाता है। बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से क्या होती है? कम होती है। अधिक होती है। परमाणु से अधिक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन का। सोडियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सोडियम 11 इसका भार होता है, 2 8 1 हो जाएगा। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 हो जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम का भार कितना होता है? 40। और कैल्शियम मनुष्य के शरीर में कितना पाया जाता है? 2% हो जाएगा, 2% है। और फास्फोरस कितना होता है? फास्फोरस 1 होता है। फूकना से याद रखिए, फूकना फ से हो जाएगा फास्फोरस 1 हो जाएगा, क से कैल्शियम हो जाएगा, 9 से नाइट्रोजन हो जाएगा। फूकना 1 2 3 शरीर में पाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा उस तत्व की किसका निर्धारण किया जाता है? संयोजकता की निर्धारण किया जाता है। संयोजकता हो जाएगा 21। पता है 2022 का विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? ये आरवी प्रसाद को दिया गया है। मतलब भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ये शिलोंग मेघालय में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बहुत ज़्यादा हो रहा है कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे चुना गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का? ईगर एंडरसन। ठीक है, ईगर एंडरसन को चुना गया है। पता है किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना का शुरू किया है? पंजाब। मुख्यमंत्री कौन है इसके? भगवंत मान। किस पार्टी से संबंधित है इनका? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। ठीक है, झाड़ू छाप हो जाएगा। ठीक, बताइए किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 को जीता है? ये लक्ष्मण रावत ने जीत लिया है।
बताइएगा G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? बढ़िया कर्नाटक में किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? ठीक है, 21 हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला। और राज्य का स्थापना कब हुआ था हिमाचल का? 1971 में हुआ था। ठीक है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? प्रभा अत्रे। ये डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया है। ठीक, मतलब बाजरा अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है वो कहाँ लगा है? गांधी में, बंगलुरु में। बाजरा महोत्सव सम्मेलन महोत्सव हुआ है वो गांधीनगर में हुआ है। ये मेला है, मेला लगा है बंगलुरु में लगा है। बताइए अमेरिका राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया है? ये जूली टर्नर को नियुक्त किया गया है। जूली टर्नर। ममानी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में मनाया। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान जो है वो किस राज्य में शुरू किया है? दिल्ली। और कौन है मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल। ठीक है। टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन बने हैं? टाटा ट्रस्ट पहले थे सिद्धार्थ शर्मा ना है? सिद्धार्थ शर्मा है टाटा ट्रस्ट के। मोहंती है। ठीक है। LIC के सिद्धार्थ मोहंती है। बताइए उत्तर भारत में सबसे पहली तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है। ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? ठीक है, ऋषभ पंत को दिया गया है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ठीक है, नागालैंड कोहिमा मनाया गया है। 2023 में जो गणतंत्र दिवस पर कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 106। पद्म श्री कितने व्यक्ति को मिला है? ठीक है, 91। 9 6 पद्म श्री हो जाएगा 91, पद्म भूषण हो जाएगा 9 और पद्म विभूषण हो जाएगा तो 6 व्यक्तियों को दिया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? बहुत ज्यादा है, 412 दे दिया 2010 ये स्वतंत्रता में ही। किस राज्य ने नोरो वायरस के 2 मामले की पुष्टि किया है? केरल में आया था। ठीक है। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? अब्दुल फतह अल सीसी। और ये किसके मतलब राष्ट्रपति है? मिस्र के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है। इधर आएगा एमुअल मैक्रोन आएंगे फ्रांस के। कल ले आएंगे परसों कल ले लैंड करेंगे तो ना परसों सम्मानित। मिलेनिया भी बिजी है। आगे आएंगे। तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 में किसे मिला था? सूर्य कुमार यादव को दिया गया था। ठीक है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये अहमदाबाद में किया गया है। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसो को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है? यूक्रेन। ये यूक्रेन का हो जाएगा। ठीक है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का मेजबानी किसने किया है? कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान किया है। और फीडे शब्द किस खेल से है? ठीक है, शतरंज से हो जाएगा। बताइए 13वीं सदी में होयसला कला का हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक में खोजा गया है। ठीक है। बताइए किस महिला खिलाड़ी ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार चुना गया है? 2022 का। ये सोनल ये नहीं, सिल्वर नाइट को दिया गया है। नाइट सिल्वर नहीं है, बॉलर और बैटर दोनों ऑलराउंडर है। ऑस्ट्रेलिया की है, महिला है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे चुना गया 2022 में? ये रेणुका सिंह है। ये भी भारतीय क्रिकेटर टीम है, बहुत ही अच्छा। ये भी गेंदबाजी करती है, फास्टर है, पहला ओवर यही जाती है। बताइए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया है? समग्र शिक्षा ये उत्तर प्रदेश ने किया है। बताइए कोकन एक्सरसाइज जो हुआ वो किसके बीच हुआ है? भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। नॉमलिड एलिफेंट जो हुआ है ये किसके बीच हुआ है? मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। और 11वां संप्रीति अभ्यास कहाँ मतलब किस के बीच हुआ है? भारत बांग्लादेश के बीच हुआ है। हरमुल शक्ति किसके बीच हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। कॉप इंडिया 2023 का जो सम्मेलन हुआ है ये किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है।
तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो और आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है वो जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। राडो जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में अभी क्विक्स को बनाया गया है, और ये वर्तमान में कौन है ब्रांड एम्बेसडर, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया करें, और जो इसमें त्रुटि अगर लग रहा है कुछ में, कोई पोर्शन को अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। और डेली इसी तरह से क्लास चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम होता है, और जो एग्ज़ाम आएगा उस सारे एग्ज़ामों का पैटर्न के अनुसार ही यूज करवाया जाएगा, और सभी एग्ज़ामों के लिए रामबाण की तरह काम करेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह से डेली क्लास चलता रहेगा, आप लोग हमेशा जुड़ते रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।